हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आखिर अभी आपके लिए क्या चल रहा है। बहुत डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आप सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये रीडिंग आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलेशनशिप में हो, सिचुएशन में हो, आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, फिर रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए ज़रूर आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। एंड ऑल्सो इंस्टा में जुड़िए। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस वीडियोस एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 9 of Swords, then we have Page of Wands, then we have 8 of Swords, we have Judgment, we have King of Pentacles, and we have Queen of Swords. चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग सारे साइंस, सारे राशियों के लिए है। आप सब इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल में वन बाय वन कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है। सबसे पहले विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं धीरे धीरे अपने लाइफ में उनकी जो मेंटल स्टेट है जो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही थी, जिसके चलते वो नकारात्मक ज़्यादा सोचते थे, ठीक है। नकारात्मक फीलिंग्स जैसे कि रिलेशनशिप्स को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इन्हें आता था, ठीक है। जिसकी वजह से इनके एफर्ट्स भी नेगेटिव होने लग जा रहे थे आपके टूवर्ड्स, ओके। और उसके चलते वो खुश भी नहीं रह पाते थे और रिश्ते पे भी काम नहीं कर पाते थे और आपको लेकर भी उल्टे सीधे ख्यालात उनके मन में आते थे, ठीक है। आप पे विश्वास नहीं कर पाते थे, आपको लेकर डाउट होता था उनके मन में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेंटल स्टेट में इनका रिलैक्सेशन आ रहा है, ठीक है। ये जो बंधे हुए थे नेगेटिविटी से उससे ये निकल रहे हैं धीरे धीरे। एंड उसके चलते मुझे यहाँ लग रहा है कि इनकी जो वरीज थी, चिंताएं थी इस रिश्ते को लेकर, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है करंटली, ठीक है। तो करंटली मुझे लग रहा है कि ये जो आपको लेकर बुरा सोच रहे थे, आपको लेकर इन्हें कोई सिक्योरिटी फील नहीं हो पा रही थी, वो धीरे धीरे फिर से इन्हें फील हो रहा है कि नहीं, आप अच्छे इंसान हो, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते पे बिलीव करना चाहिए। तो इस तरीके से उनकी माइंड सेट धीरे धीरे चेंज होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, अपने आप को रोक कर रखने की टेंडेंसी से और इस रिश्ते के बारे में नेगेटिव सोचने से निकल आ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल जो स्ट्रगल्स थे, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनके मन में, उससे वो निकल रहे हैं। एंड उनका फेथ, उनका विश्वास इस रिश्ते के प्रति और आपके प्रति अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो करंट ट्रांजिशन स्टेट में है आपके पर्सन, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर और फियर से फेथ की ओर आपके पर्सन ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। जिसके चलते उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अपना 100% देना चाहिए आपके साथ, उन्हें आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते के बारे में सबसे बड़ी चीज़ अच्छा सोचना चाहिए जो वो सोचते नहीं हैं। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आप दोनों के कनेक्शन में मैनिफेस्ट की है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है, नेगेटिव सोच के, ठीक है। तो अब वो फील कर रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली ये रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता हो सकता है, ये इंसान मुझे प्यार कर सकते हैं, ये इंसान मेरे साथ ज़िंदगी भी निभा सकते हैं। मुझे विश्वास करना चाहिए और मुझे इस रिश्ते पे काम करना चाहिए। तो उनका जो ट्रस्ट है
आपके प्रति वो अभी धीरे धीरे फिर से बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं खो गया था। ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जो इनका इस रिश्ते को लेकर नहीं था। इनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता था आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उनकी माइंडसेट अब बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है कि वो रेडी हैं। अगर बात करने की ज़रूरत है, बात करने के लिए रेडी है। अगर झगड़ों को सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए रेडी है। अगर फैमिली के सामने स्टैंड लेना है, उसके लिए वो रेडी हैं। और अगर एफ़र्ट डालने हैं, स्पेशल एफ़र्ट्स, उसके लिए भी आपके पर्सन रेडी हैं। आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि इस रिलेशनशिप को अगर मैं चाहूँ तो मैं अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो मुझे अब इस रिश्ते की अच्छाई पे और इस इंसान के प्यार पे और मुझे मेरे अपने प्यार पे विश्वास करना होगा। ठीक है, तभी शायद सब कुछ बहुत आसानी से सिंपल वे में होता चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स में है। आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि आपके साथ रोमांस करे, आपके साथ फ्लर्ट करे। ठीक है, थोड़े से डर में है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें डांट ना दो अगर वो फ्लर्ट करते हैं तो, या आप उन्हें चीप ना समझ लो। लेकिन वो चाहते हैं कि अब कोमलता के साथ, प्यार के साथ, पैशन के साथ वो इस रिश्ते को संभाले। ठीक है, वो आपके मन में एक्साइटमेंट पैदा करें। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उनके बिहेवियर से कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रफ़ और बहुत ज़्यादा रूड बना दिया है। तो वापस अब आपको सॉफ्ट हार्टेड बनाना चाहते हैं, वापस चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लविंग एंड इमोशनली एक्सप्रेसिव बन जाओ। तो उसके लिए उनको जो भी एफ़र्ट डालनी पड़े, आपको ज़्यादा पैम्पर करना पड़े, ज़्यादा आपको बेबी की तरह ट्रीट करना पड़े, तो वो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। तो उनका माइंडसेट अब यही चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में मैं ऐसी एक्टिविटीज़ करूँ या इस तरीके से बात करूँ कि मेरे पार्टनर को मेरे तरफ एक एक्साइटमेंट हो। ठीक है, हम दोनों को मज़ा आए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मज़ा आए। ऐसा ना लगे कि हम दोनों के ऊपर बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी है या बोझ है। हम इस रिश्ते को एक पार्ट ऑफ लाइफ की तरह एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ाएं, ये मोटो हमें रखना होगा। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में कि एक रिलेशनशिप को लविंग वे में और एक इस तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, मज़े करें, कोई टेंशन चिंता ना रहे। मतलब इतना फ्लो रहे प्रेजेंट में कि फ्यूचर अपने आप बनता चला जाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो बहुत मैच्योर एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। तो करंट फीलिंग्स यहाँ पर बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी है, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आपके पर्सन सारे इल्यूजन से, कन्फ्यूजन से, नेगेटिविटी से निकल रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई इविल आई एनर्जी थी, मतलब किसी ने बुरा नज़र डाला था या आपके पर्सन को कोई ब्रेन वॉश करना चाह रहा था, तो उनका भी काम अब वर्क नहीं करेगा आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में थे तो अब उनको अकल आ रही है, धीरे धीरे उनको समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। और उनको ये भी समझ आ रहा है कि रिश्ते अपने माइंडसेट के ऊपर निभाने चाहिए, ना कि कोई दूसरा बोल रहा है उसकी तरह कठपुतली की तरह मानते चले जाना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि कोई एक है थर्ड पार्टी जो कि इनको ब्रेन वॉश कर रहा है आपके अगेंस्ट, सो डोंट वरी, अब वो वर्क नहीं करने वाला आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन का जो क्राउन चक्र है वो ओपन होता हुआ, एक्टिव होता हुआ, एंड थर्ड आई चक्र भी ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो इनको सारी चीज़ें सही गलत के बीच में वो डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे हैं, और क्या झूठ है क्या सच है उसमें भी वो देख पा रहे हैं, मतलब फील कर पा रहे हैं एटलीस्ट। और उनको यही दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता सच्चा है, आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो सकता है कोशिश की जाए तो, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हो। तो बस थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ा सा पैशन और थोड़ी सी मस्ती अगर आप दोनों कर लो मिलके, तो बस ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्मूथली फ्लो में चलने लगेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। We have a wedding. This situation involves marriage. Wow. So definitely आपके पर्सन के अंदर वो सेंस ऑफ कमिटमेंट, वो सीरियसनेस मुझे नज़र आ रहा है करंटली, कि दे लिटरली वांट टू हैव यू, वांट टू परस्यू इन देयर लाइफ, एंड उसके लिए उनसे जो भी बन पड़ेगा वो ये करेंगे। ठीक है, वो आपके प्रति डिवोटेड होंगे, आपके प्रति लॉयल रहेंगे, आपके प्रति कमिटमेंट में आएंगे वो, एंड वो चीज़ वो खुद अपने आप से बात करते हुए मुझे इस टाइम पे नज़र आ रहा है। ठीक है, बिकॉज उनको समझ आ रहा है कि आप उनका घर है। ठीक है, और कोई इंसान कितना भी डाइवर्ट हो जाए, कितना भी कहीं चले जाए, उसको सुकून सिर्फ अपने घर में आता है, चाहे वो घर कैसा भी हो। ठीक है, डिसेप्शन,
यस। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन तो नेगेटिविटी से निकल ही रहे हैं, लेकिन एंजल बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एंजल्स खुद हेल्प कर रही है ताकि आप दोनों का रिश्ता जो है सही हो पाए और आप दोनों की दूरियां कम हो सके और आप लोग फिर से करीब आ सको। सो कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, उससे आपको राहत मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और साथ में आपके पर्सन के दिमाग में अगर कोई फालतू की नेगेटिविटी थी, और इल्यूजन था, तो वो भी निकल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंजल। तो आपका जो कनेक्शन है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा उनके लिए प्रेयर्स करो, ठीक है। गॉड, आप गॉड्स चाइल्ड हो, ठीक है। तो लाइफ में चाहे कितनी भी स्ट्रगल्स हो, कुछ भी बुरा हो, ठीक है, कभी भी डर लगे मन में या कभी भी कुछ लगे कि अकेले हो, हमेशा अपने एंजल्स को प्रे करो, अपने गॉड को प्रे करो। वो ज़रूर आपको रेस्क्यू करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, एंड वो करते भी हैं। आप बिन मांगे वो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो सिचुएशंस कैसे भी हो, अपने एंजल्स गॉड के साथ कनेक्शंस हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, फेथ हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, और देखो कैसे मिराकल्स होते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।